प्रणाम। मैं डॉक्टर अनुपम त्यागी। इस प्रस्तुत वीडियो में मेरा विषय है निकोलन मैकियावेली। मैकियावेली को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है और उन्हें एक ऐसा विचारक माना जाता है जिन्होंने धर्म और राजनीति को अलग किया है, नैतिकता को राजनीति से अलग करने का कार्य किया है और उन्होंने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है उसके आधार पर उनकी आलोचना की जाती है। धर्म नैतिकता के संबंधित विचारों के कारण उनकी प्रशंसा की जाती है। मैकियावेली कौन थे? मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था और उनके पिता एक वकील थे। उनकी शिक्षा दीक्षा फ्लोरेंस नगर में ही हुई। फ्लोरेंस विश्वविद्यालय से ही उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और 29 वर्ष की उम्र में उन्हें एक राजकीय सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें सचिव नियुक्त किया गया विदेशी मामलों का और सैन्य मामलों का। इस दौरान इस पद पर रहते हुए वह यूरोप के अनेक राज्यों के प्रशासकों के संपर्क में आए। उन्होंने राजनीति को नज़दीक से देखा। उन्होंने देखा कि वास्तव में राजनीति में यथार्थ स्वरूप में क्या होता है। इसी दौरान फ्लोरेंस नगर का पतन हुआ और उन्हें जेल भी जाना पड़ा सन 1512 के आसपास। तो इस वजह से वो एक वर्ष जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने चिंतन किया राजनीति के बारे में, इतिहास का अध्ययन किया और वास्तव में राज्य के क्या वास्तविक आधार होते हैं और राज्य के क्या आधार होने चाहिए, इस पर भी उन्होंने चिंतन मनन किया। उनका चिंतन मनन, उनका अनुभव एक पुस्तक के रूप में सामने आया जिसे हम द प्रिंस के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिसमें द डिस्कोर्स, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, इस तरह कई पुस्तकें हैं। मुख्यतः उनकी पुस्तक द प्रिंस को माना जाता है और द डिस्कोर्स को माना जाता है। प्रिंस में वह चित्रण करते हैं कि एक राजा को क्या कार्य करने चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य था इटली का एकीकरण। इटली को वो चाहते थे कि इटली जो अलग अलग प्रांतों में बटा है उसका एकीकरण हो जाए, वह एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने प्रयास किए और उन्होंने अपने पुस्तक में अपने अनुभव भी साझा किए। उनके जो महत्वपूर्ण योगदान है, उनका जो मुख्य आधार है, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। उनका प्रमुख आधार था राजनीति का धर्म या नैतिकता से पृथक्करण और मानव स्वभाव का चित्रण। मानव स्वभाव के बारे में निकोलन मैकियावेली का कहना है कि मनुष्य मूल रूप से या स्वाभाविक रूप से या अपनी प्रवृत्ति में अत्याचारी, लालची होता है और अहंकारी होता है। वो तो यहाँ तक मानते हैं कि मनुष्य अपने पिता की हत्या को भूल सकता है, लेकिन यदि उसकी संपत्ति पर कोई कब्जा करे तो वो नहीं भूल पाता। ये मानव की प्रवृत्ति स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। वो सिर्फ दबाव में आकर ही अपनी प्रवृत्ति को बदलता है। यद्यपि इस आधार पर विद्वान उनकी आलोचना भी करते हैं और उन्हें शैतान तक की संज्ञा दे दी गई इस तरह के चित्रण के कारण। दूसरा उनका महत्वपूर्ण जो क्षेत्र रहा वो है धर्म और राजनीति और नैतिकता के संदर्भ में। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मैकियावेली ने धर्म और राजनीति का पृथक्करण नहीं किया है। वह ईसाईयत के या ईसाई धर्म के खिलाफ भी नहीं थे, बल्कि वह उन सिद्धांतों के खिलाफ थे जो राजनीतिक विकास में बाधक थे, राष्ट्र के एकीकरण में बाधक थे। कुछ विद्वान मानते हैं उन्होंने धर्म और राजनीति का पूर्णतः पृथक्करण किया, क्योंकि वह मानते थे कि यदि धर्म का प्रभाव राजनीति पर रहेगा, राज्य पर रहेगा, तो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इन विचारों से यदि हम पृथक बात करें तो उनका उद्देश्य यह था और वह यह मानते थे कि यदि राज्य का विकास करना है, यदि राज्य को आगे बढ़ना है, तो उसे निरपेक्ष होकर, धन निरपेक्ष होकर व्यवहार करना चाहिए। यद्यपि यहाँ धर्म को लेकर, उसकी परिभाषा को लेकर विचार हो सकते हैं। जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतन धर्म की अलग परिभाषा करता है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन धर्म को अलग तरीके से परिभाषित करता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में या भारतीय परंपरा में धर्म का मतलब होता है धार्यतीत धर्म, यानी जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। धर्म का मतलब किसी पूजा पद्धति व शैली से नहीं है। स्वयं महात्मा गांधी जी ने भी आधुनिक राजनीतिक चिंतन में विचार रखा है कि धर्म और राजनीति एक साथ होने चाहिए, एक साथ चलने चाहिए, क्योंकि धर्म कोई जीवन शैली या पूजा पद्धति नहीं है। धर्म एक कर्तव्य है। जैसे गुरु का धर्म, शिक्षक का धर्म, शिष्य का धर्म, राजा का धर्म, पिता का धर्म, यानी धर्म से यहाँ तात्पर्य कर्तव्य से। हो सकता है यह विषय से संबंधित ना हो, लेकिन मैं इसको स्पष्ट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसका धर्म का अर्थ आपको यहाँ प्रस्तुत किया है। यद्यपि मैकियावेली ने धर्म का अलग अर्थ लिया उस समय। अंत में मैं संक्षिप्त रूप से यही कहना चाहूँगा कि मैकियावेली ने जो विचार व्यक्त किए, जो
जो उनके सिद्धांत थे उनका मूल उद्देश्य यही था कि एक विकास के लिए राज्य को सशक्त होना चाहिए, राज्य की सेना सशक्त होनी चाहिए, एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर कानून का शासन होना चाहिए, महिलाओं को समानता का व्यवहार मिलना चाहिए और व्यक्तियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। वो कहना, उनका मानना यह था कि वहाँ पर एक गणतंत्र होना चाहिए, क्योंकि उसी में व्यक्ति के अधिकारों का विकास संभव है। तानाशाही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और यदि राज्य को अपना विकास करना है तो उसे निरपेक्ष होकर, उसे किसी चीज़ से प्रभावित हुए बिना कार्य करना चाहिए। एक राजा को, एक प्रिंस को एक सशक्त और शक्तिशाली होना चाहिए ताकि वह कठोर निर्णय ले सके। यदि भी उनकी आलोचना भी की जाती है तो उनकी प्रशंसा भी की जाती है। जब उनकी मृत्यु हुई और उनको कब्र में दफनाया गया तो उनके कब्र पर यह शब्द लिखा गया कि इस महान व्यक्ति के लिए कोई शब्द हो ही नहीं सकता। अब ये शब्द उनकी प्रशंसा के लिए पर्याप्त है। उनके समर्थक विद्वान भी हैं, उनकी आलोचना भी होती है, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही है कि उन्होंने मध्ययुगीन सिद्धांतों को छोड़ते हुए आधुनिक समय के सिद्धांतों को अपनाया और एक वैज्ञानिक आधार राजनीति के सिद्धांतों को दिया, धर्म व नैतिकता को दिया। धन्यवाद।